हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर एक बार मैं परमेश्वर का वचन लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। आज उस विषय पर बात करेंगे कि यीशु मसीह कहता है कि आज ही इस घर में उद्धार आया। जक्कई के बारे में बताता है। तो प्रियो, मसीह में आने के बाद हमारा जीवन जैसा जक्कई का जीवन बदल गया था। जो वो नाटा था और यीशु मसीह को देखना चाहता था, गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से यीशु मसीह को वो देखता है। देखने की बहुत लालसा रखता है वो। और भीड़ थी, उसको भीड़ दबा रहा था क्योंकि उसका हाइट कम होने के वजह से वो देख नहीं सकता था भीड़ में से। इसीलिए उसने ऊंची जगह पर तो जो गुलर का पेड़ है उसमें बहुत सारी जो मूंगी रहता, बहुत डेंजर रहता, जो उसको जो उस झाड़ में जो लगा हुआ रहता है। मगर उसने उसकी परवाह ना करते हुए यीशु मसीह को देखने के लिए उस गुलर के पेड़ पर चढ़ता है। यीशु मसीह देखता है कि एक व्यक्ति जो मुझे, अभी आप ही सोचिए कि इतना बड़ा भीड़ में यीशु को कैसा पता चला कि वो गुलर के पेड़ पर वो जक्कई देख रहा है। क्योंकि यीशु मसीह सबके मनों का हाल जानता है। प्रियो, हमारे मन में क्या चल रहा है यीशु मसीह को पता है। हम यीशु के लिए तड़पते, यीशु के वचन के लिए तड़पते, यीशु के करीब जाने के लिए तड़पते, यीशु के लिए व्याकुल होते, यीशु को देखना चाहते। वो सारी बातें यीशु जानता है। सारी भीड़ को छोड़कर सिर्फ जक्कई को बोला कि तू झट नीचे उतर आ जा, मैं तेरा घर आना चाहता हूँ। हालेलुया। आज प्रियो, हम दो बातें सीखेंगे। एक, हमारे अंदर वो प्यास, वो भूख, वो तड़प है क्या यीशु को मिलने के लिए। यीशु को देखना चाहते, यीशु की उपस्थिति में रहना चाहते। हम परमेश्वर की खोज में है क्या। हालेलुया। तड़के उठकर परमेश्वर को खोजते हैं क्या। हम दिन रात परमेश्वर की वो प्यास, वो भूख हमारे अंदर है क्या, जैसे जक्कई के अंदर था। आज अपने आप को जांचने की जरूरत है प्रियो कि हमारे अंदर क्या जक्कई की तरह यीशु मसीह को देखने के लिए तड़प है क्या हमारे अंदर। क्योंकि किसी ने बताया नहीं था कि भीड़ में से यीशु जी देखिए वो गुलर के पेड़ पर वो जक्कई चढ़कर आपको देख रहे। नहीं, यीशु मसीह खुद देखा और खुद बुलाया, बोला झट नीचे उतर आ। आज तेरा छुटकारा का दिन है, आज तेरा उद्धार का दिन है, आज तेरा पापों की माफी का दिन है, आज तू आजाद होने वाला। हालेलुया। आज तू झट उतर आ जा नीचे, क्योंकि तेरे अंदर वो भूख और प्यास, वो तड़प, वो आग मैंने देखा है। जो गुलर के पेड़ पर तू चढ़कर मुझे देखने के लिए जो तड़प लेकर ऊपर चढ़ा है, आजा नीचे उतर। आज तेरे लिए वो मैं आशीष रखा हूँ। आज तू पूरी रीति से छुटकारा पाने वाला हूँ। कि आज हमारे अंदर है वो भूख, वो प्यास, वो तड़प, वो आग, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए तड़प हमारे अंदर है। प्रियो, आज प्रभु आपसे और मुझसे पूछ रहे बात है कि आज तुम मेरे लिए भूखे हो, प्यासे हो, मुझे देखना चाहते हो, मुझे मेरे लिए तड़प रखे हो। मेरे लिए वो जक्कई की तरह आप हर एक भीड़ का परवाह ना करते हो, वो मूंगी का परवाह ना करते हो। जो गुलर के पेड़ पर हमेशा मूंगी रहता हो, काटेगा तो बहुत बुरी रीति से दर्द होता है उसका। उसकी परवाह ना करते हुए ऊपर चढ़ा। हालेलुया। कौन क्या बोल रहे, किसी को उसको परवाह नहीं था। आज लोगों की हमें परवाह है कि हम प्रभु को ग्रहण करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, प्रभु चर्च में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, मसीह लोगों के साथ बैठेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, मसीह लोगों के साथ जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। हालेलुया। मगर जक्कई किसी की परवाह ना किया, वो किसी की परवाह ना किया, मगर यीशु मसीह को देखना चाहा। हालेलुया। सबकी परवाह छोड़कर, भीड़ की परवाह छोड़ा, सबकी परवाह छोड़ा और यीशु मसीह को देखने के लिए ऊपर चढ़ गया। आज अगर हम सारी बातों को एक तरफ छोड़ करके यीशु के लिए, हमारे अंदर भूख, प्यास हो, तड़प हो, आग हो, ब्लेसिंग पाने के लिए, वो पापों की माफी के लिए, उद्धार के लिए, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, क्या हमारे अंदर वो आग है। आज आपको और मुझे जांचने की जरूरत है। ये एक वचन पढ़ना चाहती हूँ मैं, लूका 19 का 9 वचन पढ़ रही हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है,
इसीलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। सबसे बड़ा ये हो गया, ये उसके अंदर आग था। दूसरी बात, जब जक्कई को यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, हालेलुया। जक्कई ने कहा मैंने अन्याय से, उसके अंदर क्या, प्रभु में आने के बाद हमारे अंदर बदलाव है, जैसे जक्कई के अंदर बदलाव था। कि आज जक्कई को कहता कि मैं जितना भी अन्याय से मैंने पैसा लिया है, किसी का मैंने धोखे से पैसा लिया है, किसी को लूटा है, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा, हालेलुया। उसके अंदर परिवर्तन आ गया। आज मसीह लोगों के अंदर परिवर्तन है। प्रियो, आज हमें जांचने की जरूरत है। जैसे जक्कई का जीवन में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, तो उसके अंदर परिवर्तन आया। आज हमारे अंदर क्या, हम पहले वाला सारा जीवन छोड़ दिया है। जैसा जक्कई ने उसी वक्त कहा कि उसका झट परिवर्तन हो गया, हालेलुया। उसी वक्त उसने बोला कि अपने पापों की माफी मांग कर उसने कहा कि मैंने जितना भी अन्याय से मैंने पैसा लिया, लूटा है, मैंने ठगा है, मैंने लोगों से ब्याज लिया, मैंने जो कुछ किया, मैंने 4 गुना उनको लौटा दूंगा, हालेलुया। उसने झट अपने जीवन में परिवर्तन लाया। आज मसीह लोगों के जीवन में क्या हमारे अंदर परिवर्तन है? क्या हम पहले जैसे हिलुक डुलुक जीवन जी रहे? सॉरी। आज हमारे जीवन में परिवर्तन, जक्कई के जीवन में परिवर्तन है, आज हमारे जीवन में परिवर्तन है। आज हमें जांचने की जरूरत है कि हम पहले जैसे ही जी रहे हैं, पहले जैसे हमारी सोच है, पहले जैसे हम दुनियादारी में, पहले जैसे ही हम इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, वो पहले जैसे चुगली का बात, पहले जैसे हम आलसी जीवन, पहले जैसे हम जैसे दुनियादारी में जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं, कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ चुका है। हमारा जीवन सोच बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया, हमारा खान पीन बदल गया, हमारा रहने का ढंग बदल गया, हमारा जीवन बदल गया, हालेलुया। मसीह में जो जीवन होना चाहिए वैसा बदल चुका है क्या आज? सॉरी। आज हमें जांचने की जरूरत है प्रियो कि आज हमारे जीवन में क्या वो परिवर्तन है, जैसा जक्कई के जीवन में परिवर्तन आया। आज अगर नहीं है तो आज हमें बदलने की जरूरत है। कई सालों से मसीह लोग हैं मगर वैसी की वैसी। मैं और एक बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि कल मैं ऐसी प्रार्थना कर रही थी रात को, और मैं हमेशा इस बात से दुखी थी कि मतलब जो पास्टर लोग हैं वो धनवान होते हैं और कलीसिया के लोग धनवान क्यों नहीं होते। ये मैं हमेशा मेरे दिमाग में चलता था कि जब भी एक दास जब प्रभु में आता है तो वो बहुत गरीब रहता है, वो मतलब उसका पास खाने के लिए नहीं रहता, खुद का घर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता है। बट जैसा वो प्रभु में आ जाता है तो उसका वो पैसा वाला बन जाता है, उसका खुद का घर बन जाता है, उसका कार हो जाता है, उसका बंगला हो जाता है, वगैरह वगैरह, सारे चीज ब्लेसिंग उनके अंदर आ जाता है, धन संपत्ति सब कुछ आ जाता है। तो मैं सोचती थी कि कलीसिया के लोग क्यों धनवान नहीं हो रहे, क्यों उनका जीवन नहीं बदल रहे, क्यों वो अमीरता में नहीं चल रहे, क्यों वो पवित्रता में नहीं चल रहे, हालेलुया। ये बातें मैं जब प्रभु में आए तब से मैं सोचती थी कि मसीह लोग, दास लोग धनवान हो रहे, उनका जीवन आत्मिक जीवन में बढ़ रहे, मगर कलीसिया के लोग क्यों नहीं बढ़ रहे। मैंने कल उस बात का मुझे प्रभु जवाब दिया, मुझे 15 साल के बाद इसका जवाब मिला मुझे, हालेलुया। 15 साल के बाद, क्योंकि उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, कोई समर्पित जीवन नहीं, कोई परमेश्वर के लिए भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई आग नहीं, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए कोई उनके अंदर वो बातें नहीं है। मैंने सोचा मैं भी भीड़ में से एक हूँ, एक कलीसिया में से एक हूँ मैं, तो मैंने बोला प्रभु मुझे कैसा ब्लेस किया, मेरे बच्चों को कैसा ब्लेस किया, मेरे जीवन को कैसा ब्लेस किया। मैं सोचने लगी क्योंकि वही कलीसिया में से एक मैं हूँ। प्रभु मुझे हर एक चीज दिया है, तो परमेश्वर उनको क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैंने अभी जाना कि उनके अंदर वो चीज नहीं है। शायद कुछ लोग की ब्लेसिंग पाते और ज्यादा से ज्यादा लोग उधर का उधर ही सॉरी।
बात मेरे दिमाग में आई कि वो क्लियर हो गया कि इतने दिन से मैं प्रभु से पूछ रही थी, प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कलीसिया क्यों नहीं, कलीसिया के लोग क्यों अमीरता में चल रहे, क्यों उनका प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा, क्यों उनकी गरीबी दूर नहीं होता। प्रभु ने मुझे बताया कि कुछ लोग प्रभु के भूखे और प्यासे बन जाते हैं, समर्पित बन जाते हैं और उनका जीवन में बदलाव आ जाता है, परमेश्वर उन्हें उठाता है। हालेलुया। उस कलीसिया में से एक मैं हूँ। प्रभु मुझे उठाया, मेरे बच्चों को उठाया, मुझे ब्लेस किया। और कुछ लोग ऐसे रह गए, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी घटी है जो वो वहां से उठ नहीं पा रहे। उनके अंदर वो भूख हो, प्यास हो, तड़प, वो जक्कई की तरह वो चीज नहीं आ रहे, वो परिवर्तन नहीं आ रहे। हालेलुया। अगर पास्टर लोगों को ये प्रभु आशीष रखा था, मैं भी भीड़ में से एक हूँ प्रभु प्रियो कि प्रभु मुझे नहीं उठाता था। मैं जब प्रभु में आई तो मैं हर चीज के लिए सोचती हूँ, मैं हर चीज कर, मैं हर एक बातों के लिए सोचती हूँ, हर एक बात को प्रभु को पहले स्थान देती हूँ। मेरे सोचने से बढ़कर, मेरे मांगने से ज्यादा हर एक चीज प्रभु ने दिया है। जो गीत भी है, मेरे सोचने से बढ़कर मेरे मांगने से ज्यादा तूने दिया। हालेलुया। सचमुच मेरे जीवन में प्रभु ने मैंने सोचा नहीं तो उतना सब कुछ दिया है। हालेलुया। आज तक जब से मैं प्रभु में आई हूँ, मुझे प्रभु कभी छोड़ा नहीं। प्रभु हमेशा मुझे ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है, मेरे बच्चों को ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है। प्रियो, आज मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ। प्रियो, आज हमें जांचने की जरूरत है हमारे जीवन में जक्कई की तरह प्रभु के लिए तड़प, वो आग, वो प्यास है क्या? और जक्कई की तरह उनके जीवन जिस तरह उसके जीवन में परिवर्तन है, क्या आज हमारे जीवन में मसीह में आया तो है, हम प्रभु में है, कई सालों से है, मगर क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आया है? हमारा जीवन बदल गया है? हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन, हमारे हर एक बात को हम प्रभु के सम्मुख रख रहे, प्रभु के सम्मुख रहकर हमारा चाल चलन प्रभु के सम्मुख है कि प्रभु को कह रहे, प्रभु मुझे बदल, मेरे जीवन को बदल। अगर नहीं है तो आज हमें प्रार्थना करना है प्रियो की प्रभु जक्कई की तरह मेरे अंदर भी तेरे लिए तड़प, आग, एक ज्वाला, एक भर दे पिता परमेश्वर। मैं आपके लिए भूखा और प्यासा बनना चाहती हूँ, आपकी उपस्थिति में रहना चाहती हूँ। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज से जक्कई की तरह प्रभु मेरे जीवन में भी तू परिवर्तन कर, प्रभु बदलाव लेके आ मेरे अंदर। प्रियो, मैं जैसा नहाई ना वैसी मैं मतलब मैं नहाने के बाद पानी भी नहीं, कुछ नहीं पिया, मैं वैसी में ये प्रचार के लिए बैठी तो मेरा गला सूख गया और मैं पानी लेना भूल गई हूँ। इसीलिए मुझे खांसी आ रही है। मैं पानी इधर रखना भी भूल गई ताकि मैं बीच में ऐसा खांसी हो तो मैं पानी पीऊँ। तो मेरा गला सूख गया कि जैसा मैं सुबह पानी नहाने के बाद पीती तो पिया नहीं, इसीलिए मुझे खांसी आ रही है। और मैं उठकर जाकर पानी लाना पड़ेगा मुझे किचन में जाके, इसीलिए मैं उठना नहीं चाहती क्योंकि मैं प्रचार को कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो प्रियो, आज हमें ज़रूरत है कि जक्कई की तरह हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें और उसके लिए भूख और प्यास के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ऐसे करने के लिए आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, उन्नति दे, कामयाबी दे। और ऐसा करने के लिए एक मैं प्रार्थना करती दिल से, प्रभु सबको ऐसा जीवन दे जो हमारे जीवन में परिवर्तन हो और परमेश्वर के लिए निरंतर भूख और प्यास हो और दिन रात प्रार्थना करते रहे। जब हम लेटे रहे तब भी प्रार्थना करें, चलते हुए तब भी प्रार्थना करें, हम जाते आते हर वक्त निरंतर प्रार्थना करते रहे और प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। परमेश्वर वचन के द्वारा बहुत आशीष करे और आप सबकी मन दिल की हसरतों को पूरा करे। गॉड ब्लेस ऑल।